ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और इस चर्चा में एक तरह से इंडिया गठबंधन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? माइनॉरिटीज के साथ कैसा सलूक हो रहा है ये तो हमारे सामने, और ये तमाम लोग जो आज अपने सामने आप टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बैठे देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तान से सताए हुए यहां पर आए शरणार्थी हैं। क्या आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट सीएए को लेकर पास किए गए वो गलत थे? सोचने की और ज्यादा जरूरत थी, समस्या को देखने की जरूरत थी, तो शायद सब कुछ आसान हो जाता। भारतवर्ष के चैनल पर जो भारत देश है, भारत देश का अपना एक नज़रिया है हर चीज़ को देखने का, और भारत का संविधान सारी चीज़ों को समाहित करके देखता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति में है हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। ये देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता है और उसी के हिफाजत के लिए इस देश में संविधान दिया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करने की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि इस देश को तोड़ा जाए, इस देश में पिछड़ों के हक को छीना जाए, दलितों के हक को छीना जाए, माइनॉरिटी के हक को छीना जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की असल नीति है जो जनता के सामने लाकर रखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाई नहीं देता कि इसी देश में गुजरात स्टेट में 41,000 महिलाएं गायब हो जाती हैं। बहुत ही हास्यास्पद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी महिला सम्मान की बात करते हैं। जिस प्रदेश के गृह मंत्री हों, जिस प्रदेश के प्रधानमंत्री हों इस देश में, उसी प्रदेश में 41,000 महिलाएं, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, गायब हो गई। तो महिला का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ना कभी करती थी, ना कभी करेगी, ना धर्म का सम्मान करती थी, ना कभी करेगी। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जब भी चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की राजनीति को लेकर आते हैं। मुझे बताइए मणिपुर में बेटियों के साथ क्या हुआ? चुनावी राजनीति बीच में हावी हो गई, मुद्दे को आपने दरकिनार कर दिया। धर्मेंद्र जी, यहां पर किस मुद्दे की बात हो रही है, आप कहां का जिक्र करने लगे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आरजू ने जिन बातों का जिक्र किया, रशीदी साहब एक छोटी सी टिप्पणी में आपकी चाहूंगा। उन्होंने पूरी सोच को चंद वक्तव्यों में, चंद वाक्यों में बिल्कुल क्लियर कर दिया पाकिस्तान के लोगों की। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बैठकर बात करता हूं मैं यहाँ, तो फिर वही बात आती है कि साहब रहते हिंदुस्तान में वो बात करते हो पाकिस्तान की, तो हम उस बात पे नहीं जाना चाहते। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इस देश में जो हमारी सरकार है, अभी तक ये चुनाव बड़ा शांति के साथ चल रहा था। जब से मोदी जी ने ये बयान दिया कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि माइनॉरिटी का अधिकार है सारी चीजों पर, उसके बाद से फिर आरजू ने जो कहा, रशीदी साहब, आरजू ने जो कहा, आरजू कह रही है वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाया ही जा रहा है। नफरत जो है वो उनके जहन में डाली जा रही है किताबों के जरिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये नफरत का बाजार तो यहाँ भी गर्म है। सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं आप? यहाँ तो नेता मंचों से खड़े होकर कहते हैं, रशीदी साहब, बहुत मंचों से कहते हैं खड़े होकर। मिट्ठू हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि धर्मांतरण के सेंटर्स कहां-कहां चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और मौलाना मियां मिट्ठू इस वक्त पाकिस्तान के सिंध से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मौलाना साहब, क्या कहेंगे? एक के बाद एक तमाम ऐसी कहानियां, तमाम ऐसी स्टोरीज जिसमें हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है और जबरन उन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता है। यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं, 1000 से ज्यादा लड़कियों का कन्वर्जन तो आप खुद करा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी बातें गलत है। आप आए यहाँ पर मेरे पास आके बैठे, देखें कि कितने मुसलमान हुई, क्यों हुई है। हमने कहा किसको जबरदस्ती लिया है या वो आ गए हमारे पास? एक मिसाल तो दे ना, कम से कम एक मिसाल दे के फला लड़की को मैंने जबरदस्ती मुसलमान कराया है, तो फिर उसका मैं जवाब दूं। जब जो भी आता है बात तो अगवा तो इल्जाम तो लगता है, लेकिन साबित तो कोई नहीं कर सकता। एक लड़की को इल्जाम तो आप बताए तो सही, साबित तो करे ना कि फला लड़की को अब मैंने जबरदस्ती मुसलमान कराया है। ये तो खामखा ऐसे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। ये उनके प्रोपेगेंडा है, गलत प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं खामखा। मौलाना साहब, तो हजारों मुसलमान हो। मौलाना साहब, क्या उन हिंदू लड़कियों की आप आवाज बनने को तैयार हैं? प्रिया के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, चंदा के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिनको जबरन, जिनका धर्म बदलवा दिया जाता है, मजहब बदलवा दिया जाता है, और फिर आकर आप जैसे मौलाना यही टीवी पर कहते हैं कि भाई वो अपने से आ गए, अपने से उनको अपना धर्म बदलना था, अचानक से उनका दिल किया, वो आई, हमने धर्म बदलवा दिया, मजहब बदलवा दिया। दलील तो यही दी जाती है।
एक मिसाल तो दे, कौन किस लड़कियों को मैंने अपनी जात की बात करता हूँ, किस लड़कियों को मैंने जबरदस्ती मुसलमान किया है? एक मिसाल तो दे ना। यहाँ आए, इंक्वायरी करे, जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या आपके जज आए, या आपके कोई भी एंकर आए, यहाँ पर साबित तो करे ना कम से कम कि मैंने फलां लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान किया है। अच्छा, बात ही नहीं है। 1000 से ज्यादा लड़कियों का कन्वर्जन कराया। मैंने खुद आपका इंटरव्यू किया था 1-2 साल पहले, उसमें आपने खुद ये माना था। अब तो ये आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उसमें से इन 1000 लड़कियों में से कितनी ऐसी थी जिन्होंने खुद से ये कहा कि नहीं नहीं हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, और कितनी लड़कियों ने जबरन इस्लाम कबूल करवाया आपने? कितनी लड़कियों को? एक लड़की को भी इस्लाम जबरन कबूल नहीं किया, सब खुद आई हैं। हमने किसी को लेने गए नहीं गए ना कोई। हम पहले भी मुसलमान ज्यादा हैं, ये तो नहीं कि अब लड़े आएंगे तो अब 2 थे अब 4 हो जाएंगे। अरे भाई, तो सब आप ऐसी बात नहीं है। ऐसी तमाम हिंदू लड़कियां आपके पास क्यों आती हैं, और उसके बाद उनके फैमिली वाले, परिवार वाले परेशान होते हैं कि भाई जबरन हमारी लड़कियों को मुसलमान किया जा रहा है? भाई जो मुसलमान होना चाहती है तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बोले हम करेंगे। हाँ, और नाबालिग बच्चियों को भी, नाबालिग बच्चियों को का भी आप धर्म बदलवा देंगे? भाई नाबालिग बच्चियों, इस्लाम में कोई रुकावट नहीं है, उसकी शादी के लिए पाबंदी है, कानूनी है, वो नहीं कराते हम। जो कानून कहता है उसके हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। कानून के खिलाफ तो कोई बात नहीं करते हम। नाबालिग लड़की किसी के हमने शादी नहीं कराई। मुसलमान के लिए तो कोई शर्त नहीं है कि नाबालिग हो या बालिग हो। ठीक है।